Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 5 to 10. And today is very interesting topic, that is idioms phrases. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है idioms and phrases. idioms phrases अगर आप जानते हैं है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका इंग्लिश ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप idioms जानते हैं तो आपका इंग्लिश क्या होता है, अगर आप इडियम का यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलने में या कभी भी आप यूज़ करते हैं इडियम्स का, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, वो इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव होता है वो, है ना। कोई भी पर्सन अगर इडियम्स आप अगर यूज करते हो, कोई पर्सन अगर सुनता है तो उसे लगता है कि जैसे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आता है। ओके, एंड बिफोर स्टार्ट इडियम्स फ्रेजेज आई वुड लाइक टू से दैट इडियम फ्रेजेज अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इडियम्स में करना क्या है कि मतलब मीनिंग्स नहीं निकालना है कि वो क्या वर्ड्स है, क्या लिखा हुआ है, उस पर नहीं जाना है। अगर आप उस मीनिंग को निकालने लगेंगे तो इडियम्स फ्रेजेज आपको कभी नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप पहले से इडियम्स फ्रेजेज के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ड्स सेंटेंस कुछ रहता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो वर्ड्स पे नहीं जाना है, वर्ड्स क्या है उस पे नहीं जाना है ना, उसका मीनिंग पे जाना है कि उसका मीनिंग क्या है और उसके मीनिंग्स को आपको याद करना है। क्लियर है? मैं सिर्फ 20 इडियम्स को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और आई होप कि आप इसे याद करेंगे और अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाएं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, दिस वीडियो इज फॉर 5 to 10। ये वीडियो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास के लिए है। अदरवाइज अगर आप उससे नीचे क्लास का भी है, 5 से नीचे का भी है, तो भी आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो, है ना। आपको समझ में आता है तो आप 4 में भी हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। क्लियर है? ओके, वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इडियम्स पढ़ने में, इडियम्स को लर्न करने में वर्ड्स पे नहीं जाना है कि वो वर्ड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं निकालना है। क्लियर है? तो इडियम्स को याद करना पड़ता है। क्लियर है ना। इडियम्स को करना क्या है, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और आफ्टर दैट इसके क्या कहते हैं कि इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर द फर्स्ट वर्ड इज कैट्स एंड डॉग्स। ये अभी प्रेजेंट में आप जानते ही हैं, है ना। अभी प्रेजेंट में यही टाइम चल रहा है बिकॉज मॉनसून अभी चल रहा है ना इंडिया में। तो ये वर्ड्स को आपको याद रखना चाहिए, ये इडियम्स को आपको याद रखना चाहिए। कैट्स एंड डॉग्स, जोर से वर्षा होना, है ना, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं आप, यानी जोर से वर्षा होना, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। आप कह सकते हैं कि आज कैट्स एंड डॉग्स, है ना, बारिश हो रही है ना, मूसलाधार बारिश हो रही है। क्लियर है? या फिर जोर से बारिश हो रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज एट ऑल हैजार्ड्स, हर तरह के जोखिम के बावजूद। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी काम जो है, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, है ना, आप उस काम को जरूर करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एट ऑल हैजार्ड्स। क्लियर है? उसको क्या कहेंगे, एट ऑल हैजार्ड्स। जैसे आप कह सकते हैं ही डिड द वर्क एट ऑल हैजार्ड्स, यानी उसने काम किया, है ना, हर जोखिम के बावजूद। सपोज दैट कि आप जानते हैं कि जैसे बरसात का टाइम है अभी, है ना, बारिश का टाइम है, तो सपोज दैट कि आप जान रहे हैं कि कीचड़ है ना, खाई है, वहाँ पर हम गिर जाएंगे, फिसलन है, फिर भी आप उस रास्ते से जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हर जोखिम, हर तरह के जोखिम को के बावजूद, हर तरह के जोखिम को उठाकर आप वो काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं एट ऑल हैजार्ड्स। क्लियर है? अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट एंड द फेमस इडियम्स इज द एप्पल ऑफ वंस आई।
है ना, दुलारा, प्यारा, है ना। जैसे आप अपने माँ बाप का क्या होते हैं, दुलारा होते हैं, प्यारा होते हैं। तो इसका मतलब क्या, अपने माँ बाप के लिए आप क्या हैं, द एप्पल ऑफ वंस आई। हियर इज वंस आई की जगह पर आप माई आई यूज कर सकते हैं, योर आई यूज कर सकते हैं, हर आई यूज कर सकते हैं, हिज आई यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर मतलब आप पॉजेसिव प्रोनाउन को रख सकते हैं। क्लियर है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे आप कह सकते हैं हिज सन इज द हर सन इज द एप्पल ऑफ हर आई, है ना। उसका बेटा उसका क्या है, प्यारा है, दुलारा है। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में आपके लिए होमवर्क यही रहेगा, ये जितना भी ईडियम्स आपको बताया जा रहा है, तो 20 ईडियम्स आपको बताया जाएगा। तो करना क्या है, इस ईडियम्स पे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, मिनिमम एक सेंटेंस बनाना है और उसे ग्रुप में डालना है ना। अपना नाम लिखना जरूर, है ना, अपना नाम जरूर लिखें। क्लियर है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस ईडियम से एक एक सेंटेंस बनाएं। क्लियर है। द नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। क्या है, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, है ना। कोई भी ऐसा काम होता है, जैसे मान लीजिए लास्ट में हुआ है ना, अंतिम क्षण में, है ना, लास्ट मोमेंट में वो वर्क हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, एट द 11th आवर। क्लियर है। जैसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं द पेशेंट वेंट टू द डॉक्टर, यानी पेशेंट डॉक्टर के पास गया एट द 11th आवर, यानी लास्ट मोमेंट में, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उठने वाले थे, जब डॉक्टर जाने वाले थे, तो उस टाइम जो है पेशेंट आया, है ना, एट द 11th आवर। क्लियर है। अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा, बिकॉज ईडियम पढ़ने में बहुत मजा आता है। और दूसरी बात ईडियम का एक ये भी है कि अगर ईडियम समझ में नहीं आता है तो फिर सबसे बोरिंग अगर ग्रामर में कोई है टॉपिक तो वो है ईडियम। क्लियर है। तो अगर ईडियम समझ में आता है तो ईडियम्स पढ़ने में बड़ी मजा आता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे बोरिंग सबसे बोरिंग टॉपिक यही है। क्लियर है। द नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मन। क्या है, कट्टर दुश्मन। एट डैगर्स ड्रॉन, इसको क्या कहेंगे, कट्टर दुश्मन। आपको करना क्या है, इस पे सेंटेंस बनाना है। जितना भी इडियम्स आपको बताया जाएगा, है ना, उस पे कम से कम मिनिमम 1 सेंटेंस बनाना है और उसका फोटो खींच के ग्रुप्स में डालना है। अंडरस्टैंड। Now the next is add fuel to the fire। फायर की जगह आप फ्लेम्स यूज कर सकते हैं। फ्लेम मीन्स आप जानते हैं क्या होता है ना। तो add fuel to the fire, आग में घी डालना। जैसे कि आप हमेशा बोलते होंगे आग में घी डालते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई झगड़ा कर रहा है और कोई आकर उसको और उकसा रहा है, मतलब क्या हुआ, झगड़ा को और आगे बढ़ाना चाह रहा है। इट मीन्स ही वांट टू ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना, कि वो आग में घी डालना। मतलब क्या हुआ, इन द सेंस ये हुआ कि वो चाहता है कि लड़ाई और बढ़े, है ना। तो आप उसको क्या कहते हैं, आग में घी डालते हो, है ना। कभी नहीं बोलते हैं कि आप आग में, कैसा बोलते हैं, आग में घी डालते हो। क्लियर है। तो इसको क्या कहेंगे, ऐड फ्यूल टू द फायर। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रूक, है ना। ऐसा ये इडियम्स आप मूवी में जरूर सुनते होंगे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते होंगे तो। बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे जैसे भी हो, है ना। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स क्या हुआ, चाहे जैसे भी हो ये काम करना, ना कहते, चाहे जैसे भी हो मुझे तो पास होना है, चाहे जैसे भी हो मुझे टॉप करना है,
चाहे जैसे भी हो मुझे इंजीनियर बनना है, चाहे जैसे भी हो मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे जैसे मुझे आईपीएस बनना है, तो वहां पे क्या कहेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। क्लियर है, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं क्या कि थोड़ा सरसरी निगाह डाल लेते हैं, है ना। कभी कभी बुक्स आप पढ़ते हैं, है ना, कभी कभी क्या होता है कि डिटेल में पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, कभी कभी कहते थोड़ा सरसरी निगाह डाल लेते हैं, है ना, तो उसी का आप कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। क्लियर है, बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट इज बी ऑन हॉट वाटर। बी इन हॉट वाटर। बी इन हॉट वाटर, इसी की जगह आप बोल सकते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। मीन्स क्या हुआ, झंझट में पड़ना, है ना। कभी मान लीजिए किसी का झगड़ा है और आप उस झगड़ा में झंझट में पड़ गए हैं, बिना बात के आप उसमें पड़ गए हैं, जबकि आपका उसमें कोई काम था ही नहीं, आप बिना बात के उसमें पड़ गए हैं। इट मीन्स यू आर गेटिंग इनटू हॉट वाटर। क्लियर है ना। और यू गॉट इनटू हॉट वाटर, आप झंझट में पड़ गए हैं। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, एक एक सेंटेंस जरूर बनाना है, मिनिमम 1 सेंटेंस तो जरूर बनाना है। ज्यादा से ज्यादा आपसे जितना सेंटेंस बने, लेकिन मिनिमम 1 सेंटेंस जरूर बनाना है। यही आपका होमवर्क है। अदरवाइज करना क्या है कि आप इसका फीडबैक जरूर दें, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। उससे क्या होता है, हमें पता चलेगा कि क्या मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं न्यू चीज़ें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप इसका फीडबैक जरूर दें कि आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि मैं मतलब 2-3 दिन से यानी इंग्लिश का वीडियो अगर मैं अपलोड कर रहा हूं तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट अपलोड कर रहा हूं और इंटरेस्टिंग चीज़ अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में जरूर फीडबैक दें। क्लियर है। Now the next is cat and dog life. Don't be confused about cat and dogs. Cat and dogs था वहां फर्स्ट जो इडियम था वो क्या था, कैट एंड डॉग। क्लियर है, सॉरी कैट्स एंड डॉग्स। उसका मतलब क्या हुआ था, जोर से वर्षा होना या मूसलाधार वर्षा होना। हियर इज कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन यानी कष्टदायक जीवन, है ना। जैसे आप जानते हैं कि जो पुअर फैमिली होते हैं, है ना, और या फिर स्टूडेंट्स का लाइफ क्या होता है, कष्ट से भरा हुआ होता है ना, वो हमेशा कष्ट में ही रहता है स्टूडेंट लाइफ। तो आप कह सकते हैं कैट एंड डॉग लाइफ, आप कह सकते हैं माई लाइफ इज कैट एंड डॉग लाइफ, है ना। आप कह सकते हैं आई एम कैट एंड डॉग लाइफ, है ना। कष्ट जीवन, कष्टपूर्ण जीवन, कष्टदायक जीवन जो जीता है उसको आप कह सकते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसे आप हिंदी में भी बोलते हैं, आप ऐसे भी गांव घर में बोलते हैं मगरमच्छ का आंसू बहाता है ना, आप ऐसा बोलते होंगे। तो आप वहां पर क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से, है ना। व्हेन यू से दैट मगरमच्छ का आंसू बहाता है, देन यू वांट टू से दैट, है ना, को वो क्या है, दिखावटी आंसू है ना, कि वो आंसू जो है वो दिखावटी है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, जिसको आप कहते हैं मगरमच्छ का आंसू। अंडरस्टैंड, क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, है ना। कोई ऐसा काम आप देखते हैं जो आसान होता है, आप वहां पर कह सकते हैं दिस इज चाइल्ड्स प्ले, है ना, ये आसान काम है। Understand? Now the next is capital punishment.
कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्यु दंड। जैसे कि आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप मूवीज में देखते होंगे या फिर अदरवाइज आप ऐसे भी जानते होंगे कि क्या होता है, किसी कुछ ऐसा गुनाह होता है, कुछ ऐसा सज़ा होता है, हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, या हमारे आप कह सकते हैं जुडिशरी के द्वारा दिया जाता है, जो कि मृत्यु दंड होता है, फांसी की सज़ा दे दिया जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड। अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे इजिली ना। नेक्स्ट इज चिकन हर्टेड, है ना, चिकन हर्टेड, है ना, मतलब जब ईडियम पढ़ते हैं तो वहां पर मीनिंग नहीं निकालना है। जैसे आपका चिकन मीन्स क्या होता है जानते हैं, है ना, आप कह सकते हैं मुर्गी, है ना, या फिर हर्टेड मीन्स क्या होता है, हर्ट यानी दिल, तो चिकन हर्टेड मीन्स तो क्या होता है, मुर्गी का दिल नहीं। ईडियम में मीनिंग नहीं निकालना है, वर्ड को देखकर मीनिंग नहीं निकालना है ना। जैसे यहाँ पर चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स मीन्स अपोस्ट्रोफी मतलब क्या, बच्चे का, प्ले मीन्स खेल, बच्चे का खेल नहीं होगा, यहाँ होगा आसान काम। वैसे अगर आप फीलिंग को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल कितना आसान होता है, आसान काम, है ना। तो चिकन हर्टेड मीन्स क्या हुआ, कायर या फिर डरपोक। कोई ऐसा है जो डरपोक है, कायर है, उसको आप कह सकते हैं यू आर चिकन हर्टेड, है ना, आप डरपोक हैं, तुम डरपोक हो। आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज चिकन हर्टेड, माई फ्रेंड हैज चिकन हर्टेड, मेरा फ्रेंड क्या है, चिकन मतलब डरपोक है ना। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इजिली, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड। क्या है, कोल्ड ब्लडेड, निर्दय, कठोर दिल इंसान, है ना, जिसके अंदर दया ना हो, निर्दय हो, है ना, कठोर दिल इंसान हो, उसके अंदर दर्द हो ही नहीं, उसको क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज क्लोज शेव। क्लोज शेव, बाल बाल बचना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप गिर रहे होते हैं, और मतलब जैसे अभी बरसात का मौसम है और आप बाहर निकलते होंगे तो क्या होता है, कीचड़ है, फिसलन रहता है, तो आप कभी कभी बाल बाल बच जाते होंगे ना, गिरते गिरते बच जाते होंगे। मीन्स क्या हुआ कि बाल बाल बचना, आप बाल बाल बच जाते हैं, तो क्लोज सेव कहेंगे उसको इंग्लिश में। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। द नेक्स्ट इज डेड लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र, आप जानते हैं चिट्ठी, लेकिन हियर इज डेड लेटर, ये ईडियम है। मीन्स होता है जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है ना। कोई ऐसा कानून होता है, कोई ऐसा चीज होता है जो कभी लागू था लेकिन अब नहीं है, उसको क्या कहेंगे, डेड लेटर। अंडरस्टैंड। जैसे आप कह सकते हैं दिस रूल इज डेड लेटर, है ना, ये रूल क्या हो गया, डेड लेटर हो गया। मीन्स क्या, कभी लागू था अब लागू नहीं है। अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग एंड द वेरी फेमस इडियम इज छुपा रुस्तम, है ना। हमेशा आप ये यूज करते होंगे, आप तो छुपा रुस्तम है ना, ये तो छुपा रुस्तम निकला, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डार्क हॉर्स। क्या कहेंगे, डार्क हॉर्स। ही इज अ डार्क हॉर्स, ही इज अ डार्क हॉर्स, है ना, वो क्या है, छुपा रुस्तम है। अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, कष्ट में रहना, इसको क्या कहेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्लियर है। सो करना क्या है, ये 20 इडियम्स आपको बताया गया है, ये सभी को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करना है और इसको मेमोराइज कर लेना है, इसको रिमेंबर कर लेना है
है ना। एंड देन करना क्या है, ये सभी ईडियम्स पर मिनिमम 1 सेंटेंस बनाना है और उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। क्लियर है। एंड देन करना क्या है, उसमें अपना नाम जरूर मेंशन करें। अंडरस्टैंड। और आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालें या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग्स दैट आप फीडबैक जरूर दें, है ना। फीडबैक का मैं वेट कर रहा हूं, आप फीडबैक जरूर दें, है ना। फीडबैक क्या देना है मैंने आपको बीच में ही बताया था, वीडियो के बीच में ही बताया था कि फीडबैक यही देना है कि मैं जो ये सेशन ला रहा हूँ डिफरेंट टाइप का, इंग्लिश में मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों को ला रहा हूँ, तो ये आपको कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं है। तो इसका फीडबैक आप ज़रूर दें। मैं फिर से कहूँगा, इसका फीडबैक आप ज़रूर दें ताकि मुझे ये पता चलेगा कि ये डिफरेंट या कुछ अलग तरह का क्लास हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है। और अगर आपको इंटरेस्ट आता होगा, अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आता है, तो बहुत सारा इडियम्स मेरे पास है, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स है। तो आई प्रॉमिस यू दैट कि लॉकडाउन खुलने के बाद यानी स्कूल खुलने तक में मैं बहुत सारा वर्ड्स को, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब, बहुत सारा इडियम्स को लर्न करा दूंगा आप लोगों को, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तब। अदरवाइज क्या होता है, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा बताने से। अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज गिव योर फीडबैक। Understand? Okay, thank you to all. That's all for today.